Guys, you know what? Porn is not healthy for you. ए क्लिक बेट हो गए तुम लोग, हट। मैंने तुम लोगों को क्लिक बेट करा। अब तुम लोगों को पूरी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है? अब तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो सुन के ही जाओ कि पॉर्न तुम्हारी ज़िंदगी को नष्ट कर देगा, ठीक है? उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बैठा हुआ हूँ। जो बंदा 6th क्लास से एडिक्टेड है इस एडिक्शन से, मैं जानता हूँ 6 से लेकर 12 तक मैंने कौन कौन सी चीज़ों को फेस करा है, मैं किस किस लेवल पे बढ़ा हूँ पॉर्न के, ठीक है? अब ये कोई बहुत ही अच्छी वाली बात नहीं है, मतलब जिसमें मैं प्राउड फील करूँ कि मैं इस स्टेज पे था और आज मैं इस वाले स्टेज पे हूँ। कि पहले मेरे को छोटी छोटी चीज़ों से मज़ा आता था, लेकिन आज मेरे को उस चीज़ से बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आज मेरे को कुछ इंटेंस चाहिए, कुछ थ्रिलिंग चाहिए। ये होता है जब आप एक पॉर्न से अडिक्ट हो जाते हो। मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया था कि मैं अडिक्टेड हूँ। मैं जब भी स्ट्रीक अपनी तोड़ता था, मैं खुद को गाली देता था कि यार आज भी वेस्ट कर दिया यार। फिर मैं चैट जीपीटी, जेमिनाई, मैं इन सबसे पूछता था। यूट्यूब पे जाके मैं वीडियो देखता था कि नो फैप की स्ट्रीक पे कैसे रहें, ठीक है? हाउ टू चेंज योर लाइफ इन 30 डेज, 60 डेज, 21 डेज, 7 डेज, 1 डे के अंदर भी अपनी लाइफ कैसे चेंज करें। मैं वो वाली वीडियोस भी देखता था, बट उनका क्या कोई मतलब निकला नहीं। उनका कोई मतलब नहीं निकला। आज कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं आ चुका हूँ और मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला है, तब भी उस एडिक्शन से मैं आज भी जूझ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ट्राई करा है, बहुत ज़्यादा खुद को पुश करने का कोशिश करी है मैंने, इसके लिए बहुत कुछ करा है। जिम गया, ठीक है? अपने दर्द को इग्नोर मारा, ठीक है? और हार्ड वर्क करते रहा, जो मेरे को करना ज़रूरी लगा, जैसे रनिंग हो गया। जिम तो साइड बाय साइड चल ही रहा था, बट मैंने अपने ऊपर लोड इतना ज़्यादा डाल दिया एक साथ कि मेरे को इतना सब कुछ सीखना है। स्किल सीखूंगा, खुद को बिजी रखूंगा, अपने माइंड में एक थॉट्स आने भी नहीं दूंगा। बट वो थॉट्स किसी ना किसी तरह आ जाते थे, या तो दोस्तों की वजह से, क्योंकि दोस्त जो थे वो आज के टाइम पे हरामी दोस्त हो गए। 2026 में अगर तुम्हारा एक भी हरामी दोस्त नहीं है, शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता तुम शायद कैसे जी भी रहे हो। मेरे जितने भी दोस्त बने हैं वो सभी के सभी आरामी हैं। मेल की बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल की नहीं। तो वो लोग बस इसकी बातें करते रहते हैं, यार तूने हिलाया था ना, तूने कब से देखना चालू करा था, तेरी कैटेगरी कौन सी है, तेरी फैंटेसी क्या है, ये सब कुछ क्वेश्चन वो करते रहते हैं। और वो बोलते हैं अरे यार इसमें कितना मज़ा आता है यार, मतलब। और ये ऐसे थे, क्या मज़ा आता है। ये जो शिव शिव वाली जो आवाज़ निकालते हैं ना, ये वाला अलग पता नहीं क्या इनको मज़ा आता है। ऐसे लोगों के साथ में रहना वैसे तो कभी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें अपने रास्ते से भटका देंगे। और मैं भी उनमें से ही हूँ जिसको रास्ते से बार बार भटकाया गया है, सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से। और इसका रीज़न क्या हुआ, और इसकी वजह से सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन क्या हुआ मेरी लाइफ में, कि मैं अपने आप को अकेला समझता हूँ। वैसे तो मैं हूँ भी अकेला, मतलब मैं अकेले रहना मेरे को ज़्यादा सही लगता है, ठीक है? मतलब अकेले जित जो भी काम करना हो गया वो मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है? और अगर मैं कहीं पे बैठा हूँ तो बस के अंदर, तो मैं अकेले ही बैठता हूँ, कोई मेरे साथ में आके बैठता नहीं है। फिर जब लंच वंच का टाइम होता है तब भी मैं अकेले ही बैठ के लंच करता हूँ। तो उसमें गलती मेरी है कि मैं इस एडिक्शन में डला। वरना मैं बाकी लोगों को देखता हूँ, बाकी लोग अपना ग्रुप बना के लंच करते हैं, कुछ लोग घूमते हैं साथ में बैठ के, कुछ लोग कैंटीन में जाके लंच करते हैं। मैं अपना टिफ़िन लेकर आता हूँ रोज़, और मैं उस बस अपना खा लेता हूँ टिफ़िन, और बस मैं भी एक क्लास में बैठे रह जाता हूँ। कभी कभार फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ घूमने के लिए अकेले। तो ऐसे लाइफ नहीं चलने वाली यार। अगले 2 साल जो कटने वाले हैं, बहुत ही मुश्किल कटने वाले हैं। 1 साल तो काट ले किसी तरीके से, लेकिन अब बच्चे कम हो चुके हैं क्लास में, और बस बहुत ही लिमिटेड बच्चे बचे हैं। बट उनका भी अपना एक ग्रुप बना हुआ है, तो क्लास से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हम लोग। तो अब बस बचा क्या है, एक्सेप्ट करो कि तुम अकेले हो। और दूसरा कि अब अपने आप को कुछ पॉजिटिव और कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाओ, जो तुम्हारी लाइफ को शायद आसान बनाए, जो तुम्हारी लाइफ को यहाँ से यहाँ पे ले जाए। पॉन में तो वहाँ पे तुमने मास्टरी हासिल कर ली है, पॉन में तुमने एक मास्टरी हासिल कर ली, लेकिन अब बारी आती है तुम स्किल्स में अपनी मास्टरी हासिल करो। अगर तुम अपने पैसों अगर तुम अपने मोबाइल का रिचार्ज खुद से नहीं कर सकते हो ना, तो आज के टाइम पे कई, मतलब अंदर से चुभता है कि मैं अपने खुद के मोबाइल का रिचार्ज नहीं कर पाता, अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है मेरे को। ये सब नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलने वाली ज़िंदगी। अब तुम 19 साल के हो चुके हो, 18 साल के हो चुके हो, कम से कम तुम्हें 300-500 रुपये तो कमाने चाहिए ना, एक महीने के, 10 दिन के, या फिर एक साल के तुम कमाओ, कम से कम कुछ तो कर पाओ।
ताकि अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट तो ना रहो, खाने के लिए, पीने के लिए और बेसिक से रिचार्ज के लिए, 200-300 रुपए के रिचार्ज के लिए। तुम 10 रुपए भी अगर कमा रहे हो एक दिन का, एक महीने का, भाई बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा है। अगर तुम कम से कम कमाते रहे हो, मेरे से कहीं ज़्यादा आगे हो तुम। मैं वो हूँ जो जिसके पास ये सब कुछ है, जिसके पास ये वाला फ़ोन है, बट उसने खुद के पैसों से एक भी चीज़ नहीं ली है, सब कुछ मम्मी पापा की देन है। लेकिन ये सब चीज़ें भूल जाते हैं जब लस्ट अपने चरम पे हो जाती है। जिस दिन लस्ट इतनी भर भर के आएगी, उस दिन तुम ये सब कुछ भूल जाओगे कि यार मैं इन चीज़ में लगा हुआ था, मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी और आज मैं उसके इतने वे डे पे हूँ। ये तुम सब कुछ भूल जाओगे और जैसे ही तुम्हारा रिलैक्स होगा, वैसे तुम्हें सब कुछ दोबारा से हिट करेगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो एक जर्नी में निकला था, अपने आप को बदलने की जर्नी पे निकला था, बट मैंने क्या कर दिया। इसलिए ये सबकी शुरुआत और सबका अंत सिर्फ एक ही चीज़ पे होगा, वो है पॉन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने का। यही है, पॉन से ही तुम्हारा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और पॉन से ही तुम्हें इस डिस्ट्रक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब मैंने ये नहीं बोला कि पॉन देखो, पॉन देख के तुम्हारा डिस्ट्रक्शन ख़त्म होगा। मतलब ये हुआ था कि तुमने स्टार्टिंग में, मतलब जब तुम 12-13 साल के हो गए तब तुमने पॉन देखा, अब तुम 18-19 साल के हो चुके हो, तुमने अपना आखिरी पॉन देख चुके हो और बस अब वहीं पे उस चीज़ को रोक दो और अब आगे बढ़ो, इस चीज़ से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि 6-7 साल तुम्हारे निकल चुके हैं। तुमने अगर कुछ ढंग का कमाया है तो बताओ। मैं जानता हूँ तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गवाया है, एक तो अपना इसके ज़रिए और अपने सराउंडिंग के ज़रिए अपने दोस्त गंवाए हैं। जो दोस्त तुम्हारे बनने चाहिए थे वो तुम्हारे कभी नहीं बन पाए। जो रिश्ते जो तुम्हारे कभी बनने की उम्मीद थी किसी के साथ में, वो आज नहीं है तुम्हारे साथ। बस यही, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा अपनी लाइफ के साथ। देखते हैं क्या कर सकते हैं। दैट्स ऑल।